दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में पूछे जाने 10 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों पहला सवाल हमारा यह आता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें कुछ इस प्रकार से देना है कि यह एक मुख्य प्रकार का इलेक्ट्रिक स्विच होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक की सप्लाई देकर ऑपरेट कराते हैं। यह सप्लाई को जोड़ने अथवा तोड़ने का कार्य करता है, वो भी बिना मैनुअल ऑपरेट के। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से आता है कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। तो इसका भी हमें सिंपल सा आंसर देना है कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को विद्युतीय रूप में स्थिर करना और इसके न्यूट्रल पॉइंट को वोल्टेज को शून्य कर देना। अगर दोस्तों इसको आप विस्तार रूप में समझना चाहते हैं तो मैं इसको आपको विस्तार रूप में समझा देता हूं। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे गांवों में ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं उनमें लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कभी एक समान नहीं रहता है। जाहिर सी बात है किसी के घर पे पंखा चल रहा है तो किसी के घर पे टुल्लू मोटर चल रहा है, तो किसी के घर पे फ्रिज चल रहा है, तो किसी के घर पे एसी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर के तीनों फेजों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। इसका परिणाम यह होता है दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट होता है उसमें वोल्टेज आ जाता है। इसी कारण हमारे घरों में भी वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है। इसीलिए इसके न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है जिसकि इसका वोल्टेज शून्य हो जाए, क्योंकि हमारी पृथ्वी का विभव शून्य होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे जो आंसर हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं पूछे जाने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। ये तो ज़रूर ही पूछा जाता है इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग मोटर में क्यों करते हैं। तो जान लेते हैं इसे भी। मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग मोटर की स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है। इसी से एक और भी सवाल पूछ सकते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन करने पर सबसे पहले कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो दोस्तों इसका भी हमें सिंपल सा यह जवाब देना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में जब हम मोटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टैक्टर चालू होता है, फिर मेन कॉन्टैक्टर और लास्ट में डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू होता है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए डुअल स्टार्टर क्यों लगाते हैं जबकि मोटर को तो हम एमसीबी से भी चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी सिंपल सा हमें ये आंसर देना है कि स्टार्टर का उपयोग इसलिए करते हैं कि मोटर को ऑटोमेटिक चलाया जा सके, जबकि हमारी एमसीबी से हम मोटर को ऑटोमेटिक नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि एमसीसीबी क्या है या एमसीसीबी क्या होता है। तो दोस्तों इसका हमें सिंपल सा यह आंसर देना है कि एमसीसीबी एक प्रकार का स्विच होता है जो कि सर्किट को जोड़ने अथवा तोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों कई बार इंटरव्यू में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एमसीसीबी का फुल फॉर्म मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पूछे जाने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एमसीबी का पूरा नाम बताओ और उसका कार्य बताओ। तो दोस्तों अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें इसका भी जवाब जरूर से पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आरसीसीबी क्या है, इसका पूरा नाम बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर हमें कुछ इस प्रकार से देना है कि आरसीसीबी एक प्रकार से इलेक्ट्रिक वायरिंग डिवाइस होता है जो कि मानव सुरक्षा अथवा लीकेज करंट को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें इसके फुल फॉर्म की कि इसका पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका पूरा नाम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो दोस्तों अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि केबल में ग्लैंड क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका भी सिंपल सा ही आंसर हमें देना है कि ग्लैंड का उपयोग टर्मिनल अथवा केबल की सुरक्षा के लिए किया जाता है जिससे हमारे कनेक्शन पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े और टर्मिनल तथा थिम्बल हमारे सुरक्षित रहें। तो दोस्तों अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। पर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है तो कृपया इसको याद जरूर कर लेना। ट्रांसफार्मर में कितनी अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी
कारगर साबित होगा। तो इसको भी जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से 4 अर्थिंगों का उपयोग किया जाता है। 2 हमारी बॉडी अर्थ के लिए होती हैं और 2 हमारी न्यूट्रल के लिए उपयोग की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।